गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो अब लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो एलिफेटिक अमाइंस है हमारे अल्काइल अमाइंस उसकी बेसिसिटी के बारे में डिटेल में बात की थी, उसके बेसिक नेचर को डिटेल में समझा था। तीन पर्टिकुलर चीज़ें उसको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है, उसमें से सबसे पहली थी प्लस आई इफेक्ट, दूसरा था स्टेरिक हिंड्रेंस और तीसरा था सॉल्वेशन। ठीक है, उसके बेसिस पे हमने प्रूव किया था कि जो बल्की ग्रुप होगा उसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, दैट्स वाई सेकेंडरी के बाद टर्शियरी बाद प्राइमरी आएगा, जबकि मिथाइल ग्रुप के अंदर सेकेंडरी के बाद प्राइमरी आ जाएगा और फिर टर्शियरी आएगा। चलो उसके बाद आज हम बात करेंगे एराइल अमाइन की बेसिक नेचर के बारे में जो एमोनिया से कम क्यों है। ठीक है, चलो पीकेबी वैल्यू ऑफ एनिलीन इज क्वाइट हाई, वाई इज इट सो। अब एनिलीन का पीकेबी वैल्यू इतना ज्यादा क्यों है, वो इतना कम बेसिक क्यों है? इट इज बिकॉज इन एनिलीन और एनी एराइल अमाइन द NH2 group is attached directly to the benzene ring. It results in an unshared electron pair on nitrogen atom to be conjugation with benzene ring and thus making it less available for protonation. चलो बेंजीन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या रहेगा बेसिक नेचर को अवॉइड करने का? तो वहां पे बेंजीन रेजोनेंस करता है, यानी कि नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो नीचे बेंजीन रिंग में यूज होगा फॉर द रेजोनेंस। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया है, देखो ये लोन पेयर जो है वो नीचे आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, उसकी वजह से ये अंदर का डबल बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज शिफ्ट करेगा, सो रिंग में नेगेटिव चार्ज घूमेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। दैट्स वाई ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे घूमता रहता है उसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, वो लेस अवेलेबल रहता है प्रोटोनेशन के लिए, उसकी वजह से वो कम बेसिक है एमोनिया से। ऑन द अदर हैंड एनिलीनियम आयन obtained by accepting the proton can only have two resonating system। अब देखो जब आपने लोन पेयर डोनेट करके उसको पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट कर दिया नाइट्रोजन को, तो अब उसके दो ही रेजोनेंस बनेंगे, एक तो इस तरीके का डबल बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर और एक उसके ऑपोजिट का स्ट्रक्चर, वहां पे रेजोनेंस नहीं हो पाता। तो ये एक चीज है जो एनिलीन को कम बेसिक बनाती है। सो ये दो रीजन, वी नो दैट ग्रेटर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर द स्टेबिलिटी, लेकिन यहाँ पे तो दो ही स्ट्रक्चर है रेजोनेंस, दस यू कैन इन्फर दैट एनिलीन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन एनिलीनियम आयन। सो एनिलीनियम आयन से एनिलीन ज्यादा स्टेबल है। अब हमारा रूल क्या था, जो कैटायन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा तभी वो ज्यादा बेसिक बनेगा, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा है, एनिलीन ज्यादा स्टेबल है एनिलीनियम आयन से। Hence, the proton accessibility or the basic nature of aniline or other aromatic amines would be less than the ammonia. In case of substituted aniline, it is observed that electron releasing group like OCH3, CH3 will increase basic strength, whereas withdrawing group like NO2, SO3H will decrease it. अगर आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया है तो ऑब्वियसली उसकी बेसिसिटी इंक्रीज होगी, और अगर आपने ऑर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए हैं तो वो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, वो तो हमें पता है, राइट। चलो अब बात करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। चलो सबसे पहले एलिफेटिक पकड़ो, तो यहाँ पे दो कंपाउंड हमें एलिफेटिक दिए हैं, ये और एक ये। चलो आपको पता है सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक होगा, तो पहले आएगा एन इथाइल इथेनामाइन, उसके बाद इथेनामाइन, उसके बाद एमोनिया और उसके बाद आएगा एनिलीन। देखो सेकेंडरी फिर प्राइमरी फिर एमोनिया और उसके बाद एनिलीन। तो ऐसे एमसीक्यूज आपको भरपेट मिलेंगे आपकी रेफरेंस बुक के अंदर, आप जीनीट के अंदर देखोगे काफी सारे ऐसे एमसीक्यूज होंगे, और मैं ये भी बोल रहा हूं गुजकेट बोर्ड और जीनीट में से कहीं पे भी एक क्वेश्चन को इसको आना ही होगा, तीनों में से कहीं पे भी एक ऐसा क्वेश्चन होगा
बेसिसिटी ऑफ अमाइन का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर होगा, कंपलसरी होगा। ठीक है, चलो उसके बाद है हमारा ओरिजिनल रिएक्शन स्टार्ट होने का दौर यहां से स्टार्ट होता है, यानी कि अब हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे एनिलीन की, सॉरी अमाइंस की। चलो सबसे पहला रिएक्शन जो है वो है अल्काइलेशन। अल्काइलेशन का मतलब है अल्केन को ऐड करना, अल्केन चेन, कार्बन चेन ऐड करना। अमाइंस अंडरगो अल्काइलेशन ऑन रिएक्शन विथ अल्काइल हैलाइड्स। अब आपने जो अमाइन बनाया है उसको अगर आपने अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करवाया तो नाइट्रोजन के ऊपर से हाइड्रोजन निकल जाएगा और वहां पे आर लगेगा। ये एमोनोलिसिस में भी हमने देखा, एमोनोलिसिस में हमने देखा है, जो ओरिजिनल टॉपिक है हेलो अल्केन हेलो एरीन का, राइट? आपको पता है ये चीज ऑलरेडी। सो एमोनोलिसिस तीसरी बार आया है यहाँ पे। उसके बाद हमारा तीसरा रिएक्शन होगा एसाइलेशन। चलो अल्काइलेशन और एसाइलेशन साथ में ही रहता है। एसाइलेशन में हमें COCH3 ऐड करना है, यानी कि COR ऐड करना है। ठीक है, चलो करते हैं। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी नहीं करेगा रिएक्ट, याद रखना। रिएक्ट विथ एसिड क्लोराइड एनहाइड्राइड एंड एस्टर बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो कौन सी चीजें रिएक्ट करेगी? तो अमाइन प्राइमरी और सेकेंडरी रिएक्ट करेगा। किसके साथ? एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड एंड एस्टर्स के साथ वो रिएक्ट करेगा। कौन सा रिएक्शन होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज ए एसाइलेशन। यू कैन कंसिडर दिस रिएक्शन एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ NH2 और NH बाय एसाइल ग्रुप, यानी कि H निकाल के आपने एसाइल ग्रुप लगा दिया। H निकाल के एसाइल लगाना। चलो यहाँ पे नीचे आपको उसका मैकेनिज्म दिया है, देखो इथेनामाइन लिया था आपने, ये लोन पेयर है वो कार्बन को डोनेट करेगा और यहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के ले लेगा, तो ऑक्सीजन बनेगा माइनस और नाइट्रोजन बनेगा प्लस, वो यहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। देखो ये इंटरमीडिएट है, प्रोडक्ट नहीं है। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन माइनस, सो यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल लेगा तो कार्बन बनेगा प्लस ऑक्सीजन माइनस, तो वापस से यहाँ पे डबल बॉन्ड बना। सिंपल सी बात क्या हुई, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, यहाँ से क्लोरीन निकला, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। देख लो यहाँ से हाइड्रोजन भी निकल लिया, सो HCl रिलीज हो गया और कार्बन डबल बॉन्ड O तो रहेगा ही, यानी कि आपने ज्वाइन क्या किया? COCH3 आपने ज्वाइन किया है। अब नाइट्रोजन से इथाइल जुड़ा है क्योंकि अमाइड का रिएक्टिविटी ज्यादा रहता है, सो आपको मिलेगा N इथाइल इथेनामाइड, अमाइड बनेगा। ठीक है, सेम चीज आपने यहाँ पे रिपीट की। चलो यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, नाइट्रोजन और कार्बन को कनेक्ट कर दो, देख लो है कि नहीं। अब यहाँ पे 2 CH2H5 है तो NN डाई इथाइल इथेनामाइड HCl रिलीज होगा। चलो अब आपने एसिड क्लोराइड लिया है, क्या करोगे? यहाँ से OC डबल बॉन्ड OCH3 को निकालना है और यहाँ से H निकालना है, तो ये एसिड बनाएगा। कौन सा? एसिडिक एसिड। देख लो एसिडिक एसिड है यहाँ पे, और N और कार्बन डबल बॉन्ड O को कनेक्ट कर दो तो बन जाएगा अमाइड। चलो C6H5 N फिनाइल इथेनामाइड, और आप इसको एसिटिनिलाइड भी कह सकते हो। ये कॉमन नेम याद रखना है, एसिटिनिलाइड। आपको पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम के अंदर, हाउ कैन यू प्रिपेयर एसिटिनिलाइड। ओके, अमाइंस ऑल्सो रिएक्ट विथ बेंजोइल क्लोराइड, C6H5COCl से भी वो रिएक्ट करता है, यानी कि यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से HCl निकल जाएगा और यहाँ पे बनेगा N मिथाइल बेंजेनामाइड। Why do you think is the product of reaction of amines with carboxylic acid? अमाइंस और कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करके क्या मिलेगा? सिंपल सी बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक है, अमाइन बेसिक है, तो आपको वो सॉल्ट देगा। They form salt with amine at a room temperature.
कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर रिएक्ट करवाते हो, चलो रिएक्शन लिख लो उसका, वो सॉल्ट बनाएगा, सिंपल सी बात है। चलो अमाइन हमने लिया है, फॉर एग्जांपल हमने लिया है CH3NH2, चलो ये हमारा अमाइन हुआ, ठीक है। चलो उसको मैंने रिएक्ट करवाया है कार्बोक्सिलिक एसिड से, यानी कि CH3C डबल बॉन्ड OH। चलो क्या रिएक्शन बनेगा, तो ये बेसिक है बाय नेचर, ये H प्लस ले लेगा, बनाएगा क्या CH3NH3 प्लस, राइट, और साथ में लगेगा एसीटेट आयन माइनस, तो ये बना आपका सॉल्ट। ये हमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन का सॉल्ट देगा, ठीक है। चलो उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीनों एग्जाम यानी कि गुज के, जीनीट और बोर्ड, तीनों में से कहीं पे भी एक जगह पे आपको कार्बाइलमाइन रिएक्शन का एमसीक्यू देखने को मिलेगा 110%। एक एमसीक्यू में कार्बाइलमाइन तो आएगा आएगा और आएगा कंपल्सरी। चलो कौन करता है, तो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों करते हैं, लेकिन प्राइमरी ओनली। एलिफेटिक एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस ओनली, हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरोफॉर्म इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, नाम याद रखो, प्राइमरी अमाइन, क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH। चलो जब ये सब रिएक्ट करते हैं तब यहाँ से H2 निकल जाएगा और वहाँ पे कार्बन लगेगा, ये जो कार्बन है वो यहाँ पे लगेगा H2 और एक हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन 3 HCl 3 KOH, यानी कि 3 KCl प्लस H2O। समझ में आया क्या हुआ? चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपने लिया है RNH2 और उसको आपने रिएक्ट करवाया है CHCl3 से, क्या होगा, यहाँ से कार्बन निकलेगा, कार्बन यहाँ नाइट्रोजन से कनेक्ट हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड से, यानी कि बनेगा RNC ट्रिपल बॉन्ड C, नाइट्रोजन प्लस कार्बन माइनस, ठीक है। चलो अब चीज क्या होगी, तो 2 हाइड्रोजन यहां से निकले और ये 1 हाइड्रोजन, यानी कि साथ में बना है 3 HCl। ये जो 3 HCl है वो रिएक्ट करेंगे 3 KOH से। देखो अल्कोहलिक क्यों लिया था, रिएक्टिविटी कम करने के लिए। चलो ये क्या बनाएगा, ये बनाएंगे 3 KBr, एसिड प्लस बेस है, सॉल्ट प्लस वाटर, 3 KBr प्लस 3 H2O। सीधी सी बात है, 3H प्लस 3OH माइनस 3K प्लस 3Cl माइनस, तो फाइनल प्रोडक्ट 1, 2 और 3, देख लो है कि नहीं। दिस इज नोन एज ए कार्बाइलमाइन टेस्ट और आइसोसाइनाइड टेस्ट। इट इज यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइंस। ओके, चलो उसके अलावा एक चीज साउथ ही बेस्ट, they give foul smelling substance, they give us small यानी कि बहुत ही गंदी स्मेल वाला कंपाउंड देगा जो हमारा बनेगा आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड बहुत ही गंदी स्मेल देता है जो सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन के लिए अवेलेबल नहीं है। ये रिएक्शन सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन में नहीं होता है, ठीक है। चलो आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। ये ऑर्गेनिक कन्वर्जन में होगा। ये रिएक्शन भी काफी जगहों पे आपको देखने को मिलेगा। रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड काफी जगहों पे देखने को मिलेगा, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। सो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो 3 क्लासेस ऑफ अमाइन रिएक्ट डिफरेंटली विथ नाइट्रस एसिड, यानी कि प्राइमरी अलग रिएक्ट करेगा, एरोमेटिक भी अलग रिएक्ट करेगा, विच इज प्रिपेयर्ड इन C2 फॉर्म ऑफ अ मिनरल एसिड
एंड सोडियम नाइट्राइट। अब ये C2 फॉर्म क्या होता है, विच इज प्रिपेयर्ड इन C2। ये C2 क्या है, तो उसका बहुत ही सिंपल मीनिंग निकलता है। C2 का मतलब ये है मिक्सचर। किसका मिक्सचर, मिनरल एसिड एंड सोडियम नाइट्राइट का मिक्सचर। मिनरल एसिड HCl, क्योंकि आपको HNO2 बनाना है, नाइट्रस एसिड, मिनरल एसिड एंड नाइट्राइट सोडियम नाइट्राइट का मिक्सचर, तो आपको HNO2 देगा। कैसे दिखाओ, चलो देखते हैं। NaNO2 यानी कि सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl, चलो इसमें से क्या बनेगा, तो इसमें से बनेगा HNO2 और साथ में होगा, क्या होगा साथ में, HNO2 बना, साथ में होगा NaCl। ये जो मिक्सचर है इसे C2 कहते हैं। क्लियर, यानी कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर, उसे C2 कहा जाएगा। चलो, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू फॉर्म एलिफेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट। एलिफेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट, याद रखना, एलिफेटिक, विच इज बीइंग अनस्टेबल लिबरेट नाइट्रोजन गैस क्वांटिटेटिवली एंड अल्कोहल्स। वो नाइट्रोजन गैस रिलीज करेगा और अल्कोहल को रिलीज करेगा। देख लो, आपने प्राइमरी अमाइन लिया था RnH2, उसने रिएक्ट किया HNO2 से, जो कहाँ से मिला था, NaNO2 एंड HCl के मिक्सचर से। अब यहाँ पे क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन होगी। यहाँ पे डाइएजोनियम बनेगा, यानी कि ये HNO2 का जो नाइट्रोजन है वो बीच में आ जाएगा, HNO2 का नाइट्रोजन बीच में आएगा, NaCl से Cl आएगा। ठीक है, अब 2 हाइड्रोजन बचे हैं, राइट, यहाँ से 2 OH बनेंगे, तो 2 H2O रिलीज होंगे। ठीक है, चलो, तो बनेगा एलिफेटिक एजोनियम। उसको जब आपने H2O जो रिलीज हुआ उससे रिएक्ट करवाया, तो यहाँ से क्या होगा, N2 तो पूरा निकल जाएगा डायरेक्टली, और N2 निकलेगा, H प्लस को ले लेगा Cl माइनस, सो HCl बनेगा, और OH माइनस R से कनेक्ट होके ROH बनाएगा। क्लियर, चलो मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ। यहाँ पे आपने लिया है RnH2, उसको आपने रिएक्ट करवाया है HNO2 से, साथ में क्या था, NaCl भी था ना, याद रखना। हाँ, चलो, यहाँ से नाइट्रोजन आपने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और Cl भी ले लिया, तो आपने बनाया है RN2Cl। ओके, एलिफेटिक डाइएजोनियम क्लोराइड। चलो, अब बचा क्या, यहाँ से Na प्लस बचा है, यहाँ से 3 हाइड्रोजन है टोटल और 2 ऑक्सीजन है, यानी कि 1 Na, फिर आते हैं 3 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। चलो, इसमें से क्या बनेगा, तो सबसे पहले इसमें से बनेगा एक H2O। H2O बना तो 1 ऑक्सीजन बचा, 1 हाइड्रोजन बचा और Na है, तो साथ में बनेगा NaOH। क्लियर हुई चीज़ें। चलो, फिर आपने इसको रिएक्ट करवाया ये H2O से, H2O आपने यहाँ पे यूज़ किया है। चलो, तो H2O से क्या होगा, H2O से यहाँ से पहले तो N2 निकल जाएगा। ठीक है, Cl माइनस जो है H2O के H प्लस से कनेक्ट हो गए, HCl वापस बना लेगा जो आपने प्राइमरी लिया था, और अब जो OH है वो R से कनेक्ट हो गए, ROH बनाएगा, तो साथ में प्रोडक्ट में क्या मिलेगा आपको, NaOH। अब ये जो NaOH है वो NaOH यहाँ से जो रिलीज हुआ था, ये NaOH वापस से रिएक्ट करेगा HCl से और बनाएगा NaCl एंड H2O। चलो, यानी कि यहाँ पे रिएजेंट में H2O लिया, यहाँ पे लिया, तो ये H2O कैंसिल हो गया, NaCl कैंसिल हो गया, तो NaCl नहीं लिखा है यहाँ पे। समझ में आया? ठीक है, तो ये दोनों प्रोडक्ट नहीं लगेगी क्योंकि इसके जगह पे तो ये लिया था ना, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट N2NROH रहेगा, लेकिन इन्होंने लिखा है तो चलो रहने दो, H2O भी है, HCl भी है। समझ में आई चीज़ें? ठीक है, चलो, तो ये था एलिफेटिक।
quantitative evolution of NO2 is used in the estimation of amino acid and proteins. अब एमिनो एसिड और प्रोटीन्स के अंदर कितना नाइट्रोजन है वो मेजर करने के लिए इस मेथड का यूज होता है, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन रिलीज होगा वो आपने 11th में देखा होगा, एक फ्लास्क के अंदर पानी भरा है, वहाँ पे उसका वॉल्यूम मेजर किया जाएगा और उसको एसटीपी पे कन्वर्ट करके उसका क्वांटिटेटिव अमाउंट फाइंड आउट किया जाएगा। सो ये एमिनो एसिड और प्रोटीन्स के एस्टिमेशन में यूज होता है, याद रखना, ये पहला मेथड है। फिर दूसरा मेथड आता है, ये प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन था, अब आते हैं एरोमेटिक अमाइंस। जब वो नाइट्रस एसिड से लो टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं, यानी कि 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, वो डाईएजोनियम सॉल्ट बनाते हैं, जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं आगे के चैप्टर में, राइट। डाईएजोनियम सॉल्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द वेराइटी ऑफ कंपाउंड। अब यहाँ से आगे बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, सैंड मेयर रिएक्शन आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, राइट। चलो, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनेगा, NaCl और 2H2O रिलीज होंगे, जैसा कि मैंने आपको ऊपर दिखाया था, सेम चीज यहाँ पे होगी, ठीक है। सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड इन अ डिफरेंट मैनर। अब सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन नाइट्रस एसिड से कैसे रिएक्ट करते हैं वो देखते हैं। चलो तो सबसे पहले सेकेंडरी अमाइन की बात करते हैं, यानी कि हमने लिया है फॉर एग्जांपल, ये लिख लेना, बुक के अंदर नहीं है, CH3 NH CH3, ये हो गया सेकेंडरी अमाइन। N मिथाइल मिथेनामाइन, उसको मैंने रिएक्ट करवाया है HNO2 से, ठीक है। चलो, उसमें से क्या बनेगा, तो यहाँ से H निकल जाएगा और वहाँ पे N आ जाएगा, देख लो, CH3 N CH3, यहाँ पे नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड पे रहेगा एजो बॉन्ड, और उसके साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, एजोसो कंपाउंड बना यहाँ पे, और साथ में यहाँ से H2O रिलीज होगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन यूज़ किया, NO यहाँ से आपने यूज़ किया है, OH बचा है, OH जो है वो H से कनेक्ट होके H2 बनाएगा। ये हो गया आपका सेकेंडरी अमाइन का रिएक्शन, ठीक है। चलो, अब आपको करना क्या है, आपको इसका नाम बताना है। इसका नाम क्या होगा, मैंने बताया नाइट्रोसो अमाइन, नाइट्रोसमाइन, ठीक है। और ये येलो कलर का ऑयली सब्सटेंस है, येलो ऑयली सब्सटेंस, ठीक है। कोई गैस नहीं बनता यहाँ पे, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंसरस कंपाउंड है, स्ट्रॉन्ग कार्सिनोजेंस है, दैट्स वाई इसका रिएक्शन नहीं दिया है। उसके बाद टर्शियरी की बात करते हैं, यानी कि CH3 N CH3 CH3। चलो, जब आप इसको HNO2 से रिएक्ट करवाते हो तो कोई चीज़ यहाँ पे बहुत खास नहीं होती, यहाँ पे आपको मिलेगा CH3 NH, यानी कि आपको ट्राईमिथाइल एमोनियम सॉल्ट मिलेगा। ये प्लस बना तो साथ में NO2 माइनस लगेगा, ये सॉल्ट बनाता है। तो तीनों प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अलग अलग रिएक्ट करेंगे, तो ये दोनों रिएक्शन आपको लिख लेनी है, जी नीट के अंदर काम आएगी। प्लस आपकी बुक के सिर्फ सेंटेंस दिया है, कोई रिएक्शन तो दिया नहीं है, सो ये दोनों रिएक्शन आपको लिखना है। नाम इसका याद रखना, नाइट्रोसमाइन, ठीक है। चलो, आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है हाइजेनबर्ग रिएक्शन, लेकिन थोड़ा लेंदी है, सो अभी के लिए हम उसको नहीं करेंगे। उसके बाद तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो भी लेंदी है। सो चलो आते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। चलो ये करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। चलो, ये है प्राइमरी इथेनामाइन, फिर है ये
बेंजेनामाइन यानी कि एनिलीन, फिर है एमोनिया, उसके बाद है बेंजाइल अमाइन, और उसके बाद है C2H5 ट्वाइस NH। चलो, सो सेकेंडरी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है तो सबसे कम एनिलीन, एनिलीन के बाद बेंजाइल अमाइन, उसके बाद आएगा एमोनिया, उसके बाद इथेनामाइन, और उसके बाद ये। सो एनिलीन फर्स्ट, बेंजाइल अमाइन सेकंड, उसके बाद एमोनिया, एमोनिया के बाद आएगा इथेनामाइन, और उसके बाद एन इथाइल इथेनामाइन। चलो नीचे वाला देखो, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो एनिलीन ही होगा, पहला एनिलीन, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद टर्शियरी, और उसके बाद सेकेंडरी। सो 1 2 3 and 4। ठीक है, ये ऑर्डर तो पूरा इथाइल वाला है ना, ये तो पता है आपको। चलो उसके बाद ये मिथेनामाइन, सेकेंडरी मिथेनामाइन, फिर यहाँ पे दिया है बेंजाइलमाइन, टर्शियरी मिथेनामाइन दिया है, और यहाँ पे दिया है एनिलीन। तो सबसे पहले एनिलीन, एनिलीन के बाद बेंजेनामाइन, सॉरी बेंजाइल अमाइन, बेंजाइल अमाइन के बाद आएगा टर्शियरी अमाइन क्योंकि मिथाइल ग्रुप है, उसके बाद प्राइमरी मिथाइल, और उसके बाद आएगा सेकेंडरी। क्लियर हुआ? चलो उसके बाद है कंप्लीट द फॉलोइंग एसिड बेस रिएक्शन एंड नेम द प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 NH3 प्लस Cl माइनस, क्या बनेगा? प्रोपेनामाइनियम क्लोराइड सॉल्ट, और यहाँ पे तो यहाँ पे H प्लस यहाँ आ जाएगा Cl माइनस, तो NN डाई इथाइल इथेनियम क्लोराइड सॉल्ट, दोनों ही सॉल्ट बनते हैं। ठीक है, राइट अ रिएक्शन ऑफ अ फाइनल अल्काइलेशन प्रोडक्ट ऑफ एनिलीन विथ एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड। आपने ज़्यादा अमाउंट में मिथाइल आयोडाइड लिया है एनिलीन के ऊपर, तो नाम क्या बनेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन लिया, क्या बनेगा? NN डाइमिथाइल एनिलीन, NN डाइमिथाइल एनिलीन, और या फिर आप उसको एनिलीनियम सॉल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आंसर देख लेते हैं, चलो देख लो यहाँ पे। ओके, सिर्फ ऑर्डर ही दिया है जो ऑर्डर मैंने आपको बताया था। अच्छा, एक चेंज है, एमोनिया पहले आता है और बेंजाइल एमाइन बाद में आएगा, कोई बात नहीं, चलो ये एक चेंज याद रखना। ठीक है, यानी कि हमने जो टेबल बनाया था उस टेबल के अंदर ये एक ऐड करना होगा, टेबल के अंदर ये एक चीज़ ऐड करनी होगी। चलो अब जो फिनाइल मिथेनामाइन लिखा है हमने 7वें नंबर पे, फिनाइल मिथेनामाइन, तो उसके बाद हमें ऐड करना होगा बेंजीन के ऊपर CH2 NH2। ठीक है, वो 8वें नंबर पे और 9वें नंबर पे ही आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रैंक चेंज करता हूँ वापस से, इसका 8वां नंबर चला जाएगा, इसका 9वां नंबर चला जाएगा, इसका 10वां नंबर और इसका 11वां नंबर चला जाएगा। 8वां नंबर किसे मिलेगा? नंबर 8। सो नंबर 8 विल बी C6H5 CH2 NH2। ठीक है, बेंजाइल अमाइन। 9वां नंबर एमोनिया, 10वें नंबर पे आएगा एन डाईमिथाइलमाइन, 11वें नंबर पे एन मिथाइल एनिलीन और 12वें नंबर पे एनिलीन खुद। ठीक है, चलो और आंसर तो दिए है नहीं, तो जैसा कि मैंने बताया आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा NN डाईमिथाइल एनिलीन, लास्ट आंसर। और अगर आप उसको सॉल्ट में कन्वर्ट करते हो तो सॉल्ट आंसर रहेगा आपका। ठीक है, चलो उसके बाद राइट अ केमिकल रिएक्शन ऑफ एनिलीन विथ बेंजोइल क्लोराइड एंड राइट अ प्रोडक्ट नेम। एनिलीन विथ बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड लिया है तो एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2, NH2 से एक H निकलेगा, बेंजोइल क्लोराइड से क्लोरीन निकलेगा, तो बेंजीन NHCO बेंजीन। ठीक है,
चलो नाम आपको खुद बनाना है, कोई बात नहीं, इसको वापस से सॉल्व करेंगे। 7 और 8 वापस से सॉल्व करेंगे हम, और ये जो हमने बाकी का पोर्शन छोड़ा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन एंड एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड टेस्ट, सो दोनों को हम नेक्स्ट लेक्चर में वापस से रिपीट करेंगे। तो इस लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।